हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं साई हॉस्टल धर्मशाला में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे पास इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि हमारे लिए स्पोर्ट्स की शुरुआत करना किस एज में स्टार्ट करना चाहिए, या फिर हम कहाँ किस एकेडमी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपने कब से स्टार्ट करा है, आप हॉस्टल में कैसे गए। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बात शेयर करूँ कि मेरे जो स्टार्टिंग है वो मैंने तो स्कूल लेवल से खेलना स्टार्ट करा था, और सही एज भी स्कूल लेवल ही है, जैसे अंडर 14 है, अंडर 16 है, अंडर 17 है, और जूनियर लेवल पे जो कि कबड्डी में एज 20 ईयर्स में आप जूनियर नेशनल तक खेल सकते हो, जूनियर खेल सकते हो। और जो सीनियर नेशनल है उसमें तो ओपन है, मतलब ओपन एज है, जिस भी उम्र तक आप खेलना चाहोगे या जब तक आपकी गेम है आप तब तक खेल सकते हो। सो मेरा सबसे पहला तो यही, मतलब उस चीज़ का आंसर देना चाहूँगी। जैसे बच्चे पूछते हैं कि आप किस एज में हॉस्टल गए थे, तो मैं 10th के बाद +1 में, जब मैं मतलब 10th मैंने अपने वहाँ से करी थी, +1 में मैं यहाँ आई थी। मैं 2014 में, मतलब कि मैं थी 16 साल कंप्लीट होके मैं 17 साल में आई थी। तो मैंने उस टाइम स्टार्ट करा था, लेकिन उस टाइम मतलब मैं बहुत लेट स्टार्टर हूँ और मेरे से पहले मतलब बहुत सारे बच्चे जो पहले खेल चुके हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप अपने वहाँ कहीं ग्राउंड में जाते होंगे या आप कहीं एकेडमी ज्वाइन करी होगी, तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं भी एकेडमी में आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे कोचेस होंगे या फिर आपकी मतलब देख रेख में आपको कोई ना कोई गाइडेंस में, आप किसी की गाइडेंस में आप प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। लेकिन जिनके पास ना एकेडमी है, वो स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि जो हॉस्टल्स के ट्रायल्स का जो रहता है उसका प्रोसेस ये रहता है कि जैसे हमारे वाला जो साई हॉस्टल है धर्मशाला में, उसका प्रोसेस ये है कि अभी जो पहले था, जब हमारे टाइम में था, तो वो सिर्फ साई हॉस्टल था। अभी वो एनसीओ सेंटर बन गया है। और साई हॉस्टल का रूल था कि हर साल ट्रायल रहते थे, लेकिन एनसीओ सेंटर का ऐसा रूल नहीं है। एनसीओ सेंटर में जैसे आप जूनियर नेशनल में या स्कूल नेशनल में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, या खेलो इंडिया में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो जो वहाँ से बेस्ट बच्चे हैं वो सिलेक्ट होते हैं एक असेसमेंट कैंप में, जो कि जैसे गुजरात में लगता है मैक्सिमम टाइम। अभी तक के जितने भी असेसमेंट कैंप है वो गुजरात में ही लगे हैं। तो वहाँ पे एक कैंप लगता है, जितने भी नेशनल से बच्चे सिलेक्ट हुए उन सब का। उनमें से जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको अलग अलग सेंटर में भेजा जाता है। जैसे जितनी वैकेंसियाँ खाली रहेगी, जैसे हर साल यहाँ पे भी बच्चे, जैसे हम अचीवमेंट ला रहे हैं तो हम यहाँ पे अगर कोई बच्चा अचीव नहीं कर रहा तो यहाँ से वीड आउट हो जाता है, जो वैकेंसी है वो खाली हो जाती है। तो वो वैकेंसी इस तरह भरी जाती है, जो असेसमेंट कैंप में बच्चे होते हैं और वहाँ पे जो अपना बेस्ट करते हैं, वहाँ से कुछ बच्चे यहाँ भेजे जाते हैं। जैसे 4-5 बच्चे हैं वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो ईयरली वाला जो ट्रायल वगैरह है वो नहीं होते हैं अभी। और जैसे स्टेट हॉस्टल्स के ट्रायल में बात करूँ, जैसे बिलासपुर हॉस्टल में, हिमाचल में बिलासपुर में स्टेट हॉस्टल है गर्ल्स का, और एकेडमी है सोलन में, नालागढ़ में। तो वहाँ पे भी जैसे मैंने अभी अभी हम लास्ट टाइम टूर्नामेंट में गए थे कुल्लू में, तो वहाँ मैंने सर से बात करी थी कि आपका प्रोसेस क्या रहता है सिलेक्शन का। तो उन्होंने भी यही बोला कि मैं जैसे जूनियर स्टेट में जाता हूँ या फिर जूनियर डिस्ट्रिक्ट में, जो बच्चे मुझे वहाँ अच्छे दिखते हैं मैं वहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। वैसे शायद उन्होंने भी अभी ट्रायल का जो है वो भी लास्ट ईयर मतलब बंद कर दिया वो चीज़ें, वो खुद ही सिलेक्शन उसमें जाते हैं। तो आप अपने वहाँ अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो एटलीस्ट आप इतनी प्रैक्टिस तो खुद कर लो कि आप अपने स्टेट, जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट में रिप्रेजेंट करते हो तो आप वहाँ पे अच्छा कर पाओ, ताकि आप वहाँ से सिलेक्ट होके किसी एकेडमी का पार्ट बन पाओ या किसी हॉस्टल का पार्ट बन पाओ। और वैसे मैं स्टेट हॉस्टल की बात करूँगी जो कि बिलासपुर में, वहाँ पे भी अभी रिसेंटली मतलब 6-7 मंथ ही पहले ट्रायल हुए थे। और वहाँ पे भी ऐसा रहता है 1 साल में या 2 साल में एक बार ट्रायल रहते हैं।
वहाँ पे भी बच्चों को मतलब 1-2 बच्चों को भर्ती किया जाता है। डिपेंड करता है कि वहाँ के कोचेस कितने बच्चे भरना चाहते हैं, और वो लोग जब भी ट्रायल लेते हैं तो वो न्यूज़पेपर में दे देते हैं। और मैं कोशिश करूँगी जब भी कभी भी मतलब ट्रायल की डेट निकलेगी तो मैं फिर उस पर वीडियो बनाऊँ और आप सबको इस चीज़ के बारे में बताऊँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच।